विधानसभा में हम संकल्प रहे कि इस बार सरकार को हम यहाँ से विधान देंगे। किसी का खानदानी बदपूर्ति का अधिकार नहीं है कि 1956 से लेकर के जहाँ तक एक परिवार का आदमी विधायक बन रहा है, हमने दोस्ती कर लिया है, इसीलिए विकास नहीं हो रहा है। हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। झारखंडियों का जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो हक अधिकार आज तक नहीं मिला। गैर मजरूआ जमीन जो किसानों का है उसका मालिकाना हक भी सरकार देख रही है, छीनने की कोशिश कर रही है। उसका जो पहले रसीद निर्गत होता था आज उसका रसीद निर्गत नहीं हो रहा है। यह बंजर भूमि जो हमारे बाप दादा ने बनाया है उस टाइम सरकार लगान लेती थी, जब हम उपजाऊ बनाए तो लगान लेना बंद कर दिया। 15 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड संघर्ष मोर्चा के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर नज़ीर अंसारी रहे धरना प्रदर्शन में शामिल। हजारीबाग के टाटीझरिया प्रखंड मुख्यालय में बुधवार को झारखंड संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 15 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मांडू विधानसभा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर नज़ीर अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। 15 सूत्री मांगों में मुख्य रूप से गैर मजरूआ जमीन का रसीद निर्गत करते हुए किसानों को मालिकाना हक दिया जाए, टाटीझरिया प्रखंड के आदर्श गांव गुरुमातू से अवैध क्रैशर व पत्थर माइंस को अविलंब हटाया जाए, होलंग स्थित सहकारिता बैंक में जमा पैसा ग्राहकों को तुरंत वापस लौटाया जाए, टाटीझरिया प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की निर्माण अति शीघ्र कराई जाए। इसके अलावा अन्य मांगों के साथ एक ज्ञापन भी महामहिम राज्यपाल को भेजा गया। अन्य मांगों के बारे में वक्ताओं ने एक एक कर अपनी बात रखी, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर नज़ीर अंसारी ने कहा कि सरकार की उदासीन रवैया मूलवासी और आदिवासी की हक और हुकूक को अधर में डाल रही है, जिसका कोई भी सूद लेने वाला नहीं है। हाल के दिनों में अफसरशाही इतनी हावी हो गई है कि कोई भी काम बिना लेन देन का नहीं होता है। ऐसे में गरीब आदमी का काम कैसे हो सकता है। सिंचाई विभाग का हवाला देते हुए डॉक्टर नज़ीर ने कहा कि अधिकारी इतने बेलगाम हो गए हैं कि दिन दहाड़े योजनाएं बेची जा रही है, योजनाओं का बंदरबांट हो रहा है, गरीबों के हक को मारा जा रहा है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। बस समय का इंतजार है, बस समय आने दीजिए। हमारे आदिवासी और मूलवासी सरकार को और अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग झारखंड के हर जिला, हर प्रखंड और हर ब्लॉक में आंदोलन करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो राजधानी में चक्का जाम करेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे। विशिष्ट अतिथि झारखंड संघर्ष मोर्चा के संस्थापक दशरथ राय ने कहा कि एक ज़माना था जब कहा जाता था कि डुगडुगी बजाओ और अधिकारियों को जगाओ, लेकिन अब ज़माना बदल गया। अब हमारा स्लोगन है कि मांदर बजेगा और गदर मचेगा। अगर समय रहते हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो लड़ाई आर पार की होगी। कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल के नाम 15 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन पत्र भी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को सौंपा गया। देखिए एक रिपोर्ट। ये सब नहीं हो रहा है तो इस बार विधानसभा में हम संकल्प रहे कि इस बार सरकार को हम यहाँ से विधान देंगे। किसी का खानदानी बदपूर्ति का अधिकार नहीं है कि 1956 से लेकर के जहाँ तक एक परिवार का आदमी विधायक बन रहा है, हमने दोस्ती कर लिया है, इसीलिए विकास नहीं हो रहा है। हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। जोहार, नमस्कार। देखिए, अभी हजारीबाग जिला के टाटीझरिया प्रखंड अंतर्गत यहाँ मैं प्रखंड मुख्यालय में हूँ। यहाँ ये ब्लॉक कैंपस में भी एक बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा था झारखंड संघर्ष मोर्चा के बैनर तले, और मेरे साथ झारखंड संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए राजेंद्र मंडल जी, वो अभी मेरे साथ हैं। हम बात करेंगे कि भाई आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा था और आप लोगों की क्या मांगे हैं। मंडल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खोटा न्यूज़ में। बताइए कि आज धरना प्रदर्शन का क्या मांग है, क्या मुद्दा है, क्या बात बताइए। आपके खोटा न्यूज़ के भी जितने भी लोग हैं सब्सक्राइबर दोस्तों, सभी को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन। आपको भी जो है मेरा कहना है कि झारखंड बनने से 24 साल हो गया, लेकिन झारखंडियों का जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो हक अधिकार आज तक नहीं मिला। यहाँ का न नियोजन बना नीति नियोजन, उन्होंने किसी भी व्यवसाय का
कोई यहाँ हम लोग का अधिकार पूरा नहीं मिला है। यहाँ तक कि यहाँ के गैर मौजूदा ज़मीन जो किसानों का है उसका मालिकाना हक भी सरकार देख रही है, छीनने की कोशिश कर रही है। उसका जो पहले रसीद निर्गत होता था, आज उसका रसीद निर्गत नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने किसान मजदूर मिल के आंदोलन किए हैं कि झारखंड की संस्कृति मेरा बचा रहे, और अपने आंदोलन के साथ ढोल मांदर के साथ मैं यहाँ के लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि यह बंजर भूमि जो हमारे बाप दादा ने बनाया है उस टाइम सरकार लगान लेती थी, जब हम उपजाऊ बनाए तो लगान लेना बंद कर दिया। इसीलिए मेरे आंदोलन के देखा गया था पिछले कुछ दिनों पूर्व आप लोग विष्णुगढ़ में भी इसी तरह का धरना प्रदर्शन किए थे। आप लोग का मोटिव है, एक स्लोगन है कि मांदर बचाओ और गदर बचाओ। हाँ, ये सही बात है। मांदर मेरा झारखंड का संस्कृति है और गदर मतलब लड़ाई। ये लड़ाई हमको करना है। विष्णुगढ़ ब्लॉक में हमने किए 2 जुलाई का, आज 31 जुलाई है, टाटी झरिया में किए हैं। यह लड़ाई मेरे आगे रहेगा और यह लड़ाई मेरा जब तक मेरा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगा। मतलब ये जो मेन आपका जो फोकस है, जैसे गैर मौजूदा ज़मीन बहुत सारे ऐसे हैं जिस पर यानी मूलवासी बसे हुए हैं जो भूमिहीन शुरू से थे और वो गैर मौजूदा ज़मीन पर बसे हुए हैं, उनका भी मतलब क्या कहते हैं कि रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा है इस तरह से, सरकार का सरकार की ज़मीन। तो इसकी लड़ाई खास तौर पर आप लोग लड़ रहे हैं ना? हम लोग मेन लड़ाई तो वही है कि गैर मौजूदा ज़मीन जब तक मेरा बंजर भूमि था तब तक सरकार लगान ले रही थी, और जब बंजर भूमि के काट के मेरे बाप दादा जब उपजाऊ बनाया तो आज उसको लगान लेना बंद कर दिया। सरकार हड़पने का कोशिश कर रही है, ये नाकाम कोशिश हम नहीं होने देंगे। सरकार को यहाँ गैर मौजूदा ज़मीन में किसान का हक है और हक रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंडल जी संक्षेप में बात रखने के लिए। तो ये थे राजेंद्र मंडल, इनका साफ कहना है कि सरकार की ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। जब तक बंजर भूमि थी तब तक हमसे लगान वसूला गया, और जब ज़मीन को काट करके उसे खेत बनाया, उपजाऊ योग बनाया, आप बोलती है कि भाई ये ज़मीन हमारी है। तो इस तरह दोहरी नीति नहीं चलेगी, इसके लिए संघर्ष हमारी जारी रहेगी। नमस्कार।